हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के अंतर्गत साइन थ्री कॉस थ्री और टैन थ्री को प्रूफ किया था और समझा था। आज हम देखते हैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत ही हमने पीछे एक और चीज़ प्रूफ किया था। साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी के बारे में हमने सीखा था। साइन ए माइनस बी इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए ये इस हम कितना आसान तरीक़ा से अगला फॉर्मूला इसी से निकालेंगे। इसी दोनों फार्मूला के आधार पे हम अगला फार्मूला निकालने वाले हैं और देखते हैं इसे कैसे समझते हैं। इसे देखिए, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, यदि दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो यदि आप इसे ऐड करोगे तो उस स्थिति में इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो आपको मिलेगा साइन, यहाँ से देखिए इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, दोनों सेम है तो हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये दोनों कट गया और यहाँ से जब ऐड होगा तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, अर्थात एक फॉर्मूला आपका बन गया। चलिए हम इधर में फॉर्मूला सबको लिख रहे हैं हम। एक फॉर्मूला आपका हुआ 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, देखिए अगला फॉर्मूला, यदि हम इसे जोड़ने के बजाय यदि हम इसे घटाते, इसे जोड़ने के बजाय यदि हम इसका घटाव करते हैं, चलिए देखिए यदि हम घटाव करते तो क्या होता है, चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। यदि इसका हम घटाव करते तो क्या होता, ये प्लस है तो माइनस हो जाता, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब इस स्थिति में इससे ये कट जाता क्योंकि एक हो गया प्लस में, एक हो गया माइनस में, ये दोनों कैंसिल। अब इधर से आपको मिलेगा, देखिए दोनों का हम घटाव कर रहे हैं तो इधर में लिखाएगा क्या, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा, इधर से ये अब नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 2 हो गया कॉस ए इंटू साइन बी। अर्थात ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसी प्रकार तो इससे हमने दो फार्मूला इसके आधार पे निकाल लिया, एक बार जोड़ करके और एक बार घटा करके। अब देखते हैं इसी के आधार पे हमने एक और फार्मूला पढ़ा था कॉस के बारे में। कॉस ए प्लस बी इक्वल था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और दूसरा था कॉस ए माइनस बी इक्वल कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। चलिए अब इससे हम उसी प्रकार निकालेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था। यदि हम इन दोनों समीकरणों को यदि हम ऐड कर दें, अर्थात दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और इधर में हो जाएगा, जब दोनों ऐड होगा तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कट जाएगा, ये तो ख़त्म। इधर दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 cos A इंटू कॉस बी।
अर्थात एक फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल गया 2 cos A इंटू cos B इक्वल cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ओके, अगला देखते हैं। यदि हम इसे जोड़ने के बजाय यदि हम इसका घटाव करते हैं, घटाना मतलब इसको हम अब इसको मिटा रहे हैं, घटा दे करके देखते हैं। यदि घटाया जाए तो ये प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस। अब यदि घटाया जाएगा तो उस स्थिति में ये कैंसिल और ये दोनों आ जाएगा cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B इक्वल हो जाएगा -2 sin A इंटू sin B। तो तीसरा फॉर्मूला हमें मिल जाता है इस प्रकार से कि -2 sin A इंटू sin B इक्वल cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। तो हमने इस प्रकार ये 4 फार्मूला को समझा। अगला देखते हैं। ये फार्मूला आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अभी हमने sin A प्लस बी, sin A माइनस बी, cos A प्लस बी और cos A माइनस बी, इन फार्मूला, इनके सूत्रों के आधार पर हमने इसको ज्ञात किया। अब हम इसके आधार पर 4 फार्मूला और ज्ञात करने वाले हैं। 4 सूत्र इसके आधार पर और निकलेंगे। कैसे, सो देखते हैं। देखिए, यदि हम यहाँ पे क्या करें, मान लें, माना A इक्वल, देखते हैं, A इक्वल हम मान लेते हैं C प्लस डी बाई 2 तथा यदि हम B इक्वल मान लें C माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में यदि हम A प्लस B का मान ज्ञात करना चाहें, A प्लस B का मान, तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, अर्थात C प्लस डी बाई 2 प्लस C माइनस डी बाई 2। दोनों को यदि ऐड किया जाए तो हो जाएगा C प्लस डी प्लस C माइनस डी अपॉन 2। D से D कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा A प्लस B इक्वल 2C अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, अर्थात आपको मिल गया C। ओके, तथा यदि हम A माइनस बी को यदि हम ज्ञात करते, A माइनस बी, तो क्या मिलता, यदि हम A माइनस बी निकालें तो हमें मिल जाएगा C प्लस डी अपॉन 2 माइनस C माइनस डी अपॉन 2। यदि इसको हम घटावें तो हमें मिलेगा एलसीएम दोनों का 2, तो C प्लस डी माइनस C और माइनस माइनस प्लस D। इस स्थिति में C से C कैंसिल, तो आपको मिलेगा 2D अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा A माइनस बी इक्वल D। ठीक है, इतना आपके पास है। यहाँ से हम देखें कि इसका यूज करने वाले हैं, A का मान, B का मान, फिर A प्लस B का मान और A माइनस B का मान। इनका यूज करके देखिए 4 फॉर्मूला कैसे यहाँ से निकलता है। देखते हैं। पहला से 2 है तो 2, ठीक है, साइन A, तो साइन पहले उधर से ही स्टार्ट करते हैं। साइन है तो साइन, A प्लस B का मान C प्लस साइन A माइनस B का मान, A माइनस B का मान है D, अर्थात साइन C प्लस साइन D इक्वल हो जाएगा फॉर्मूला, इसके LHS में आए तो 2 साइन A का मान C प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे C प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस B का मान है C माइनस डी बाई 2, C माइनस डी अपॉन 2। तो एक फार्मूला आपका ये हो गया, अर्थात साइन C प्लस साइन D इक्वल हो गया 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगला देखते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का। देखिए ये कैसे निकला हुआ, साइन है तो साइन ए प्लस बी को हमने ए प्लस बी का मान सी, ए प्लस बी के जगह पे सी, माइनस है तो माइनस, साइन है तो साइन, और ए माइनस बी का मान है डी। इसे हमने पुट कर दिया तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से फिर 2 कॉस ए का मान सी प्लस डी बाई टू, तो यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन है तो साइन बी का मान है सी माइनस डी अपॉन टू। ओके, तो हमने दूसरा फॉर्मूला निकाल लिया। अब तीसरा पे आते हैं, इस पे फिर से हम इसके RHS की ओर चलेंगे। कॉस ए प्लस बी का मान सी प्लस कॉस ए माइनस बी का मान डी इक्वल, इसके LHS पे आइए, अब 2 है तो 2 कॉस ए का मान सी प्लस डी बाई टू, तो यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस बी का मान सी माइनस डी अपॉन टू। ओके, तो तीसरा से हमने तीसरा निकाले। अब चौथा लास्ट पे आते हैं। देखिए माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, चलिए पहले RHS से हम चलते थे ना, RHS पे आ जाते हैं। कॉस है तो कॉस ए प्लस बी का मान सी प्लस माइनस कॉस ए माइनस बी का मान डी। ओके, इक्वल है तो इक्वल, LHS पे आइए, तो माइनस 2 साइन ए का मान सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन एम बी का मान सी माइनस डी अपॉन टू। आपने पढ़ा था साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो देखिए माइनस साइन थीटा है, तो हम चाहें तो इस माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन, माइनस से अंदर में गुना करेंगे तो डी माइनस सी अपॉन टू। ओके, तो इस प्रकार अभी तक हमने त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को साबित कर दिया है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो किन्हीं विद्यार्थी को, तो आप है कि कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।